दोस्तों, स्वागत है आपका डीसी क्लासेस पर। दोस्तों, हम इसके संख्या के बारे में चर्चा कर चुके थे। हमारा कुछ संख्याएं हो गई थी, जिसमें से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, परमीय और अपरमीय के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। परिभाषा हो गया था। इसके बारे में थोड़ा और गहराई से अब जानते हैं कि परमीय और अपरमीय क्या होता है, उसको आगे लेकर चलते हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि इस पर आप लोग हमारे साथ जुड़े इसलिए रहिए क्योंकि ऐसा डिटेल में क्लास आपको फ्री में कहीं मिलेगा नहीं। पूरे यूट्यूब पर आप लोग जितनी गहराई से संख्या पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक लाएंगे उसको शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने कहीं नहीं पढ़ा और ना ही उसको जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और खूब लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइबर करिए। तो आइए अब इसको आगे लेकर चलते हैं। तो पहला पॉइंट है, इस पर देखिए, आप बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, हमने इसके बारे में बता दिया था, परिभाषा भी बता दिया जाता। थोड़ा सा रिवीजन कर दे कि परमीय संख्याएं वो होती हैं जो PQ के रूप में लिखी हो और शांत हो। यही बताया था, PQ हो और शांत हो। अशांत एक ऐसी संख्या होती है। अशांत कोई संख्या तब होगी जब वह संख्या रिपीटेड हो। वह संख्या क्या हो? रिपीटेड हो। जैसे देखिए 2 4 1 3 4 1 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, इस तरह से रिपीटेड संख्याएं हो तो ये क्या है? शांत है। और नहीं तो ये अशांत होते हुए भी आपका क्या होगा? परमीय संख्या। ये अशांत संख्या है और ये आपका क्या हो जाएगा? परमीय संख्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 8 7 6 5 5 6 3 2 4। तो आप बताइए यहाँ पर डैश डैश डैश, आपको ये बताना है कि ये परमीय है कि अपरमीय है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 7 5 6 3 2 4। अब आप बताइए ये परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया था अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वही परमीय होगा जब संख्या यहाँ पर रिपीटेड होगी। तो यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए सीधा ये आपका क्या होगा? अपरमीय संख्या होगा। ठीक, अगला मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0.765 4 डैश डैश डैश। तो अब आप बताइए ये परमीय होगा कि अपरमीय होगा? बिल्कुल ये परमीय होगा दोस्तों, बिल्कुल परमीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर संख्याएं रिपीटेड हैं। ये संख्याएं रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब जो पुनरावृत्त हो संख्याओं का, तो वो आपका क्या होगा? परमीय संख्या। नंबर 3 पर आइए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 फिर डैश डैश डैश। अब आप बताइए ये संख्या फिर रिपीटेड है तो फिर ये क्या होगा? परमीय होगा। रिपीटेड है, ध्यान से बस यही देखना है कि संख्या रिपीटेड है कि नहीं है। अगर जो दशमलव में है, अशांत में है, तो संख्या रिपीटेड है तो परमीय, संख्या रिपीटेड नहीं है तो अपरमीय। अब एक संख्या और बताइएगा आप लोग, 0.63456 321। ये संख्या बताइए शांत परमीय है कि अपरमीय है? 36456 ये परमीय है कि अपरमीय है? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इन संख्याओं पर मत जाइए। ये संख्या आपका परमीय है, परमीय है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो संख्या रिपीटेड है नहीं, परमीय कैसे हो गया? तो मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डैश डैश तो भी नहीं है, डैश डैश भी तो नहीं है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। ये तो पहले से शांत है और सभी शांत संख्याएं क्या होंगी? परमीय संख्या होंगी। आगे बढ़िए। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 0। अब आप बताइए 0 परमीय होगा कि अपरमीय होगा? 0 परमीय होगा। परमीय क्यों होगा? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं परमीय होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परमीय होती हैं, उसके परिभाषा में भी आप लिख चुके हैं। तो 0 पूर्णांक में है, इसलिए यहाँ पर ये परमीय होगा। अगला नंबर मान लीजिए लिखा है 22/7। 22/7 क्या है? परमीय है कि अपरमीय है? तो 22/7 भी परमीय होगा। क्या होगा? परमीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये PQ के रूप में लिखा है। सीधी सी बात
कि अंश और हर में लिखा है, तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। यहीं पर आ जाइए, अगला नंबर, मान लीजिए यहाँ पर पाई लिखा है। इस तरह से दोस्तों कोई चिन्ह मिलता है तो उसको पाई कहते हैं। पाई लिखा है, अब आप बताइए पाई परिमेय होता है अपरिमेय होता है? पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 22/7 परिमेय है, लेकिन ये दोस्तों अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय। पाई क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्यों होगा? उसका कारण है। कारण ये है मित्रों कि 22/7 परिमेय संख्या है, अब पाई अपरिमेय क्यों है? आप लोगों के पास मोबाइल होगा, मोबाइल फ़ोन में या कैलकुलेटर में आप 22/7 का मान निकालिए। 22/7 का मान जो भी निकलेगा 1.34 करके ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये संख्याएं जो होंगी वो संख्याएं रिपीटेड होगी, इस तरह की होंगी, रिपीटेड संख्या आएंगी। जैसे आ गया आपका मान लीजिए 3.1462, फिर 1462, 1462, इस तरह कोई भी संख्या जो आएगी वो रिपीटेड संख्या आएगी। लेकिन पाई का मान जो आएगा वो रिपीटेड नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बहुत बड़ा अंतर है कि इसीलिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। पाई का मान जब डायरेक्ट आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो वो अनवरत नहीं आएगी, और 22/7 का मान जब निकालेंगे तो वो अनवरत संख्या आएगी, लगातार रिपीटेड संख्या आएगी। तो रिपीटेड आएगी तो परिमेय, और रिपीटेड संख्या दशमलव के बाद अशांत तक आती है तो वो अपरिमेय। ठीक दोस्तों, तो इसमें ये हो गया। अब आपसे कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन जो आपको उस तरह साधारण क्वेश्चन है जैसे हमने पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या में पूछा था। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, चलिए हो गया। आइए मान लीजिए अगर जो दिया है कहीं, यदि ए और बी, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो बताइए पहला क्वेश्चन, क्या ए प्लस बी परिमेय होगा? ए प्लस बी परिमेय होगा? अब आप बताइए दोस्त कि ए प्लस बी दो परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी परिमेय संख्या है, क्या इनका योगफल परिमेय संख्या होगी? तो आप बताइए परिमेय संख्या क्या होता है? जो पी क्यू के रूप में हो, जो शांत दशमलव में हो। तो आप यहाँ पर आइए, ए प्लस बी क्या है? परिमेय संख्या है, तो मान लीजिए 5/2 मान लिया, बी को मान लीजिए 1 मान लिया। तो अब यहाँ पर देखिए ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5/2 + 1, यहाँ पर नीचे इसको जोड़ लीजिए, इसका एलसीएम 2 आया, 2 से भाग करेंगे 5 और यहाँ 2 यानी 7/2। तो आप देखिए दोस्तों, जब ए 5/2 परिमेय है तो क्या 7/2 परिमेय नहीं है? बिल्कुल है, 7/2 परिमेय है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी परिमेय का योगफल जो होगा, जब दो परिमेय आपस में जुड़ेंगी तो उनका योगफल परिमेय संख्या ही आएगा। नंबर 2 पर आइए, क्या ए माइनस बी परिमेय होगा? चलिए, क्या ए माइनस बी परिमेय होगा? बिल्कुल होगा। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 5 है, ए बराबर 5, बी बराबर मान लीजिए 3/2, 2/3 मान लीजिए, तो माइनस करना है, 5 - 2/3 हो गया। यहाँ एक एलसीएम ले लीजिए 3, 5 × 15 -3 2, 13 माह से 2 गए 15/3, 3 × 3, 3 × 5 15, इसका 5 आया। देखिए 5 आया, आंसर क्या आया? 5 आया। अब आप कहेंगे सर 5 आ गया, इसमें तो पी क्यू के रूप में नहीं है। तो भैया हमने बताया था कि जब पी क्यू के रूप में ना हो, जो स्वतंत्र हो, उसके नीचे हर एक मान लिया जाता है। तो हर एक मान लेंगे तो ये पी क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? और वैसे भी जान लीजिए 5 पूर्णांक में है तो ये परिमेय होगा। ठीक, तो आप इस तरह से अपने आप मन में क्वेश्चन लेकर अपने रफ में करते रहेंगे, आपको इससे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। नंबर 3 पर आइए, क्या ए गुणे बी
यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो परिमेय होगा। क्यों होगा हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0 ही ले लिया, a बराबर 0 ले लिया, b बराबर 7/3 ले लिया, तो 0 को गुणा कर दीजिए 7/3 में। ये आपको पता है कि 0 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका 0 आया, तो क्या 0 परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये पूर्णांक में है। हम बार बार पूर्णांक में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परिभाषा में ही बता दिए थे, वो सभी संख्याएं परिमेय हैं जो पूर्णांक में है, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो 0 में हो, 0 हो। आइए नंबर 4, क्या a को b से भाग दिया जाए, a को b से भाग दिया जाए तो परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, a को b से भाग दिया जाए तो परिमेय होगी, बिल्कुल परिमेय होगी। आप भाग करके कर दीजिए, 8 को 2 से भाग कर दीजिए तो 4 आया, परिमेय है। 6 को 3 से भाग कर दीजिए, 2 आया, परिमेय है। 5/3 को 1/3 से भाग करिए तो 5/3 गुणे 3/1 कट गया, बराबर 5 आया, 5/1 परिमेय है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ 0 देखिए, a को आप कुछ भी मान लें, लेकिन b भी, a को मान लिया 5, b को अगर जो आप जब 0 मानेंगे, और 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या, हमने कहा a और b दोनों परिमेय हो, तो आपने a को कहा सर 5 मान लिया, ये परिमेय है, b को 0 मान लिया, a भी परिमेय है। तो यहाँ पर गड़बड़ कब होता है, जब आप 5 को 0 से भाग करते हैं, 5 को 0 से भाग करते हैं, तो जब 0 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, ठीक। तो ये हो जाएगा नहीं। जब किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो परिमेय संख्या आएगा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। ये 0 गड़बड़ कर दे रहा है, नहीं तो हमेशा आता, ठीक। तो ये गारंटी नहीं है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा, हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल दे दिया 0। अब आइए नंबर 5, क्या a के पावर b यानी किसी परिमेय संख्या के घात परिमेय संख्या हो, किसी संख्या के घात परिमेय संख्या हो तो क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी परिमेय संख्या। देखिए जैसे मान लीजिए a को आपने मान लिया 3, b को मान लिया 2, तो a के पावर b है तो 3 के पावर 2 बराबर 9, क्या होगा? 9 होगा। a के पावर b यानी 3 के पावर 2 बराबर 9 होगा, तो 9 तो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर भी मान लीजिए, देखिए अगर जो फिर वही a बराबर आपने मान लिया है, a बराबर मान लिया 3, b बराबर मान लिया 0, तो 3 के घाते 0 हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला फिर गड़बड़ कर दिया 0 ने, तो इसलिए क्योंकि इसके 0 के घात कोई नहीं होता, 0 के घात का मान 1 होता है, वो गड़बड़ हो गया, तो इसलिए इसका मान क्या होगा? नहीं। यानी आप दो परिमेय संख्याएं a के पावर b है तो उसका मान क्या हो जाएगा? a के पावर b, दो परिमेय संख्या के घात कोई परिमेय संख्या है तो यह हमेशा परिमेय संख्या नहीं आएगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और यही क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा, 6, 7, 8 की बुक में है ये सारी चीज़ें। और कंपटीशन में अधिकतर ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या। मित्रों अभी अब संख्या में घुसे हैं तो संख्या एक बहुत बड़ा समझ लीजिए पहाड़ है, चाहे हाथी है, गणित में सबसे बड़ा हाथी संख्या ही है, और इस हाथी के प्रत्येक बाल को हम गिनते चलेंगे। ये हमारा दावा है कि आप साथ हमारा बना कर रखिए, देखते जाइए कितना मज़ा आने वाला है गणित को पढ़ने में। तो ये हो गया आपका जो छोटे छोटे प्रश्न परिमेय और अपरिमेय से पूछ लेते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और है, और हम बताते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में और कैसे सवाल पूछा जा सकता है, कैसे कंपटीशन में और अन्य पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो इस पर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। बस ये टॉपिक को ख़त्म करके अगला टॉपिक आपका रहेगा वास्तविक संख्याएं हैं। अभी मित्रों बहुत सी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं कि अभी आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा और कहीं बुक में मिला भी नहीं होगा। तो आप सिर्फ हमारे साथ धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि हमारा काम है मित्रों पढ़ाना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना। हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर ला कर दें, अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, लेकिन आपका काम है
हमको दूसरे के लोगों तक पहुंचाना, वो आपका काम है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करते रहिए। चलिए दो पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 परमीय संख्याओं के बीच, 2 परमीय संख्याओं के बीच, 2 परमीय संख्याओं के बीच बहुत सारी मतलब दोस्तों अनंत, बहुत सारी मतलब अनंत। 2 परमीय संख्याओं के बीच बहुत सारी परमीय संख्या होती है, परमीय संख्या होती है। इसका मतलब आप समझ पाए कि नहीं? देखिए मान लीजिए कोई 2 परमीय संख्याएं हैं, 2 परमीय संख्याएं मान लीजिए 5 और 3 है, 5 और 3, तो आप कहेंगे सर, हम कहेंगे इनके बीच में बहुत सारी परमीय संख्याएं हैं, बहुत सारी परमीय संख्याओं। अब आप कहेंगे सर इसके बीच में सिर्फ 3-4 ही है, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि बहुत सारी परमीय संख्या, इन दोनों के बीच में अनंत परमीय संख्या है। आप 5 और 6 के बीच में असंख्य परमीय संख्या है, इन दोनों के बीच में। अभी हम आपको निकाल कर बताते हैं और दिखाएंगे भी कि कैसे होता है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी परमीय संख्या। तो मित्रों चलिए, ये हो गया परमीय। 2 परमीय संख्याओं के बीच बहुत सारी परमीय संख्या होती है। नंबर 2, 2 अपरमीय संख्याओं, नोट करते रहिए साथ साथ। 2 अपरमीय संख्याओं के बीच बहुत सारी यानी अनंत कह सकते हैं, अनंत, बहुत सारी को अनंत अपरमीय संख्या होती है, अपरमीय संख्या होती है। चलिए 2 परमीय संख्याओं के बीच बहुत सारी परमीय संख्या होती है और 2 अपरमीय संख्याओं के बीच भी बहुत सारी अपरमीय संख्या होती है। तो आइए यहाँ पर एक इस पर सूत्र लिखते हैं और हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं कि परमीय, बहुत सारी परमीय कैसी होती हैं और बहुत सारे अपरमीय होते हैं। तो मान लीजिए दो परमीय संख्याएं, 2 परमीय संख्या, माना कि 2 परमीय संख्या a और b है, माना 2 परमीय संख्या a और b है, तो उनके बीच केवी मतलब उनके बीच केवी संख्या ज्ञात कीजिए, उनके बीच संख्या, केवी संख्या बताइए। केवी का मतलब के जहाँ पर हो वह स्थान की संख्या को बताइए, यानी उस अपरमीय संख्या को बताइए। तो मित्रों चलिए, इसका हम बहुत छोटा सा सूत्र देते हैं और उसी सूत्र पर सारे ये सवाल परमीय हो चाहे अपरमीय हो सब लग जाएंगे। आइए, तो इसका सूत्र है AK प्लस बी अपान K+1, AK प्लस बी अपान K+1। इन्हीं के इसी सूत्र पर रख देंगे, कोई भी सवाल होगा आराम से इसका मान निकल जाएगा। कोई भी परमीय संख्या के बीच में जब कहीं भी, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, 6, 7, 8 के बुक में भी है इस तरह का सवाल, उसको आप देखिए और इसी सूत्र पर रख दीजिए। किसी भी एग्जाम में आपसे कोई कहीं भी पूछ लेता है कि 2 ऐसे परमीय संख्या देगा, इस परमीय संख्या और इस परमीय संख्या के बीच में 10,975वां संख्या बताइए, तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल हम इसी पर लेते हैं और इस सूत्र को याद रखिएगा, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए कहीं पर। चलिए, मिटाने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है। चलिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए। एक क्वेश्चन है, मान लिया कि 3/4 और 3/4 नहीं 3/5 कर दीजिए, 3/5 और 7/3 के बीच 786वीं परमीय संख्या बताइए, परमीय संख्या बताइए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं,
इन दोनों के बीच में 3/5 और 7/3 के बीच में 786वीं परिमेय संख्या बताना है। तो मित्रों आपको हमने सूत्र बताया था, सूत्र क्या था, AK + B/K + 1। इसी सूत्र पर इसको रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए A का मान 3/5, B का मान दूसरी परिमेय संख्या कौन है 7/3 और K का मान क्या है 786। क्लियर दोस्तों, इस पर मान रखिए A का मान 3/5 गुणे K का मान 786 प्लस B का मान 7/3 पूरे का बटा 786, K का मान 786 + 1। आगे आइए, इसमें देखिए 5 से नहीं कट रहा है, गुणा कर दीजिए। 6 × 18, 8 × 24, 1 × 25 हासिल 2 और 7 × 21 और 2 23/5 प्लस 7 यहाँ पर 7 क्या था 3, 7/3 पूरे का बटा, इसको जोड़ दीजिए 786 और 1 787। क्लियर, यहाँ पर सरल कर लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 15 होगा, 5 से भाग किए 3 आया, फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे 8 × 24 2, 8 × 24 2, 3 बचे 15, 15 और 2 17 हासिल 1 और 3 × 9 1 10 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक, तो फिर प्लस अब यहाँ 3 से भाग करेंगे 5, 5 7 35 और पूरे का बटा कितना है 787। ये 15 आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ लीजिए। तो 5 4 9, 5 4 9, 7 3 10 1 यहाँ पर हो जाएगा और ये हो गया ऊपर 7, यानी 7074 में 35 जोड़ेंगे तो 7109 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 15 का गुणा हो जाएगा इसमें 787 में, 787 गुणे 15, तो इसका 15 में गुणा कर लीजिए 7109 अपान 15 7 105 हासिल 10, 15 8 120 0 हासिल 3, 1 मिनट 15 8 130, इसका हम गुणा करके लिख दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 7 8 7 15 43 4 5 7 35 35 4 39 11, ये आपका हो गया मित्रों 11,805। ठीक, तो यह होगा 15 से गुणा करने पर। तो अब आप बताइए, इसने पूछा था 3/5 और 7/3 के बीच 786वीं परिमेय संख्या बताइए। तो 786वीं परिमेय संख्या आपका होगा 7109 बटे 11,805। क्लियर, तो इसी सूत्र पर मित्रों आप इन जब कहीं पर मिले आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या दे देगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी 10,500 8,200 जो भी संख्याएं मिले, तो इसी सूत्र पर रखिएगा, आपका आराम से आ जाएगा। चलिए एक सवाल आपको देते हैं, आप लोग घर पर करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए और वीडियो को लाइक ज़बरदस्त करते रहिए मित्रों। चलिए एक सवाल लिख लीजिए, इसी तरह से सेम है। एक सवाल है आपको, आप लोग करके इसको कमेंट में करिएगा, इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों के लिए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, लिखिए दो परिमेय संख्या मान लीजिए 17/5 और 18/7 है, 7 है। तो 5750वीं परिमेय संख्या बताइए। तो इनके बीच, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, दो परिमेय संख्या इतना इतना है, तो इनके बीच की 5750वीं परिमेय संख्या बताइए। चलिए दोस्तों, इस सवाल को कर करके आप और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
आपकी अब इसके बाद परिमेय संख्याएं समाप्त है। इसके बाद आपका वास्तविक संख्या चलेगा, और वास्तविक संख्याओं में 2-3 संख्याएं हैं, वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं। फिर अभी संख्याएं गिनाते जाएंगे मित्रों, आप लोग बस झोला बटोर के समेटते रहिएगा, बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।